ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 12 अक्टूबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है वर्तमान ही भविष्य का आधार। महाराष्ट्र जोन की पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। संगम युग का बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है? बाप ही सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। बाप मिला तो सब कुछ मिला, बाप नहीं तो कुछ नहीं। तो सतयुग में भी यह बड़े ते बड़ा खजाना नहीं होगा। प्रारब्ध होगी, यह खजाना नहीं होगा। तो ऐसे युग में जो सब खजाना ही खजाना मिलता है, संगम युग में सतयुग से भी श्रेष्ठ खजाना मिलता है। तो ऐसे युग में जो सब खजाने प्राप्त होने का युग है और प्राप्त करने वाली आत्माएं भी आप ही हो, तो ऐसी आत्माएं संपन्न होंगी ना। ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के जीवन में बाप की अप्राप्ति होगी, लेकिन ब्राह्मणों के जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं होगी। तो मन का अविनाशी गीत यही बजता रहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। खजानों के मालिक हो कि बनना है, बालक बनना अर्थात मालिक बनना। मालिक तो बन गए, बाकी संभालना कहाँ तक आता है, यह हर एक का नंबरवार है। तो सदा इसी खुशी में नाचते रहो कि मैं बालक सो मालिक हूँ। दूसरी पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सभी निश्चय बुद्धि विजयंती हो ना। निश्चय में कभी डगमग तो नहीं होते हो। अचल अडोल महावीर हो ना। महावीर की विशेषता क्या है? सदा अचल अडोल, संकल्प व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, इसको कहा जाता है अचल अडोल महावीर। तो ऐसे हो ना, जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, जिसको अभी नहीं जानते लेकिन आगे चल करके जानते जाएंगे। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर के देखो। अब यह क्यों, अब यह क्या, ऐसे नहीं, त्रिकालदर्शी होकर देखने से सदा यही संकल्प रहेगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। ऐसे ही त्रिकालदर्शी होकर चलते हो ना। सेवा के आधार मूर्त जितने मजबूत होंगे, उतनी सेवा की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। जो बाबा बोले वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहे ऐसे चलो, ऐसे रहो, जी हाजिर, ऐसे क्यों नहीं, जी हाजिर, समझा? जी हजूर व जी हाजिर। तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे, क्योंकि हल्के हो जाएंगे ना। तीसरी पार्टी से
अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को सदा विश्व के अंदर कोटों में कोई, कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह हमारा ही गायन है। एक होता है ज्ञान के आधार पर जानना, दूसरा होता है किसी का अनुभव सुनकर उस आधार पर मानना, और तीसरा होता है स्वयं अनुभव करके महसूस करना। तो ऐसे महसूस होता है कि हम कल्प पहले वाली कोटों में से कोई, कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसी आत्माओं की निशानी क्या होगी? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप समा के पीछे परवाने बन होने वाली होंगी, चक्र लगाने वाली नहीं। आए, चक्र लगाया, थोड़ी सी प्राप्ति की, ऐसे नहीं, लेकिन फिदा होना अर्थात मर जाना, ऐसे जल मरने वाले परवाने हो ना। जलना ही बाप का बनना है। जो जलता है वही बनता है। जलना अर्थात परिवर्तन होना। अच्छा, सदा हर परिस्थिति में एक रस स्थिति रहे, उसका सहज साधन क्या है? क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है। जैसे एक बाप, एक घर, एक ही राज्य होगा, ऐसे अभी भी एक रस स्थिति। लेकिन एक रस स्थिति में रहने का सहज साधन क्या मिला है? एक शब्द बताओ। वह एक शब्द है ट्रस्टी। अगर ट्रस्टी बन जाते तो न्यारे और प्यारे होने से एक रस हो जाते। जब गृहस्थी है तो अनेक रस हैं। मेरा मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। तो यह सारा ग्रुप ट्रस्टी ग्रुप है ना। जरा भी मेरापन है तो मेरा माना गृहस्थीपन। जहाँ मेरापन होगा वहाँ ममता होगी। ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी तो आधा कल्प रहे, और गृहस्थीपन के जीवन में क्या प्राप्ति हुई उसका भी अनुभव किया। अब ट्रस्टी बनो। अगर थोड़ा भी गृहस्थीपन हो तो मधुबन में छोड़ कर जाना। जो दुख की लहर पैदा करने वाला हो उसे छोड़ कर जाना, और जो सुख देने वाला हो उसे लेकर जाना। अच्छा, मीठी दादी जी अंबाला मेले में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। बाप दादा बोले, बाप दादा अनेक बच्चों की खुशी देखकर खुश होते हैं। सेवा के लिए जहां भी जाओ अनेक खजाने अनेकों को मिल जाते हैं। इसलिए ड्रामा में अब तक जाने का है तो चल रहा है। स्टॉप होगा तो सेकंड में हो जाएगा। जैसे साकार में देखा, तैयारी की हुई भी थी, पाठ समाप्त था तो तैयारी होते भी नहीं जा सके। ऐसे यह भी ड्रामा में
समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश करना, यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। सबका आह्वान है ना, आह्वान में प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। जड़ चित्रों का भी आह्वान करते हैं तो उसमें भी जान अनुभव होती है। तो यह आह्वान करना भी शुरू यहाँ से ही होता है। इसलिए सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना कि अभी वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा, जो ही अंतिम पावरफुल सेवा है, वह भी करो। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा सेवा और वाणी की सेवा, दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। सिंगल से सिंगल रिजल्ट है, कंबाइंड सेवा से दुगुनी रिजल्ट होगी। पहले संकल्प शक्ति, फिर है वाणी की शक्ति। तो मनसा और वाचा दोनों सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी में मनसा सेवा ना हो सके यह भी नहीं, और मनसा में वाणी ना बोल सके यह भी नहीं। वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। संगठन में मिलन ज्यादा होता है, लेकिन मिलन के साथ सेवा का भी लक्ष्य हो। हर एक समझे कि हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल रहेगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा है, लेकिन उमंग उत्साह के साथ साथ यह भी लक्ष्य जरूरी है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद देना। प्रश्न है, बाप के याद की लगन अग्नि का काम करती है, कैसे? उत्तर देते हुए बाप दादा कहते, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम, मान, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो ना। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। तो कैसे परिवर्तन हुए? लगन की अग्नि से। अपनापन कुछ भी नहीं, मानव मानव नहीं रहा, फरिश्ता बन गया। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप कहा है। ज्वालामुखी भी प्रसिद्ध है तो ज्वाला देवी व देवताएं भी प्रसिद्ध हैं। अच्छा, ओम शांति।